बड़ी खबर, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आज ब्रेंट क्रूड का भाव 3% से ज्यादा फिसलकर $70 के नीचे लुढ़क गया है। खबर पर डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, 3% से ज्यादा की गिरावट के पीछे वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, बहुत तेज गिरावट है और दिसंबर 2021 के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड का भाव $70 प्रति बैरल के नीचे आया है। जोरदार गिरावट है और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि डिमांड घटने की आशंका लगातार बढ़ रही है। और अब इस कड़ी में ओपेक की ताज़ा रिपोर्ट शामिल हो गई है। तो ओपेक की ताज़ा रिपोर्ट में ये बात कही गई है, ओपेक ने अपना जो डिमांड का आउटपुट है वो कम किया है। तो 1 लाख बैरल रोज की डिमांड कम रहेगी ओपेक के पहले अनुमान के मुकाबले। तो इससे कहीं ना कहीं मार्केट का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। दुनिया के 2 बड़े कंज्यूमर देश अमेरिका और चीन, यहाँ पर जो आर्थिक आंकड़े बीच में आ रहे हैं उससे साफ तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका और चीन में कच्चे तेल की डिमांड घटने वाली है, घट सकती है और उसका बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त हम तेल की कीमतों पर देख रहे हैं। और जिस तरह से अल्टरनेट फ्यूल की तरफ शिफ्टिंग हो रही है, LNG गाड़ियों पर शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्टिंग हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं कच्चे तेल की डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है चाइना में और अमेरिका में, और उसका बड़ा इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिखा है। दूसरी बड़ी वजह है लीबिया में जो हाल के दिनों में उत्पादन ठप होने की खबर आई थी, अब वो चिंता कम हो गई है। मतलब ये कि लीबिया से भी अब ग्लोबल मार्केट में सप्लाई होगी, तो लिहाजा उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस वक्त ग्लोबल डिमांड के जो हालात है वो ठीक नहीं है, डिमांड कमजोर है और डिमांड आगे भी कम होने की आशंका है। उसके मुकाबले सप्लाई फ्रंट पे लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। एक तो लीबिया से उत्पादन बहाल हो रहा है और इसके अलावा अगर आप देखें तो ओपेक ने भी ये प्लान किया था कि अक्टूबर के महीने से प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। हालांकि हाल की गिरावट के बाद ओपेक ने ये अपना फैसला टाल दिया है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट के सेंटीमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने हैं और अमेरिका में जब तक चुनाव नहीं हो जाते अमेरिका किसी भी हाल में नहीं चाहेगा कि कच्चे तेल के दाम यहाँ से बढ़े। अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा कंज्यूमर है और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है, तो उस लिहाज से अमेरिका की जो मोनोपोली है या अमेरिका का माइंडसेट वो क्रूड मार्केट को ड्राइव करेगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो फंडामेंटली इस वक्त कच्चे तेल का जो मार्केट है वो कमजोर है, लिहाजा उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पर देखा है। बेशक यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट ना आए तेल कीमतों में, लेकिन कोई तेजी की संभावना अभी दिख नहीं रही है। बिल्कुल, तो तेजी की संभावना नहीं है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर क्या होगा? क्योंकि अभी भी ये बहुत बड़ी गिरावट, 3% से ज्यादा की गिरावट $70 से नीचे लुढ़क गया है। देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। जो इंडियन कंज्यूमर है उनके लिए अच्छी खबर ये है कि कच्चे तेल का सस्ता होना मतलब आपके लिए पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की संभावना का बढ़ना है। तो उस लिहाज से हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, हमें सस्ता कच्चा तेल मिलेगा और भारत अपनी खपत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है ये। और हम क्योंकि क्रूड का इंपोर्टर हैं, बड़ा इंपोर्ट करते हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तेल की गिरावट का फायदा कंज्यूमर तक पहुंचे या पहुंचनी चाहिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के तौर पर। बिल्कुल, यानी भारत के लिए, हमारे देश के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन क्या यहाँ पर अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आती है, यानी पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगर कहीं कमी आती है, तो क्या इसका भी मृत्युंजय कोई किसी तरह का संबंध महंगाई से भी होता है? बिल्कुल होता है, निश्चित तौर पे। अगर फ्यूल के दाम कम होंगे तो आपका जो, अगर मान लीजिए डीजल के दाम कम होते हैं तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ढुलाई होती है एसेंशियल कमोडिटीज की, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जियां हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो कम होगा, तो उसका इम्पैक्ट आपको निश्चित तौर पर इन्फ्लेशन पर भी दिखेगा। लेकिन ये थोड़ी सी अभी दूर की बात होगी। पहले तो हमें ये देखना होगा कि सरकार क्या वाकई यहाँ पर जो है जो तेल कीमतों को लेकर कुछ राहत देने की मूड में है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हाँ, राहत की बात इसलिए इस वक्त कह सकते हैं कि आप सोचिए कि ये जो दाम अभी कम हुए हैं, 70 के नीचे आए हैं, अगर ये दाम कम होने की बजाय बढ़ते तो हमेशा ये तलवार लटकी रहती कि कभी भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। तो उस फ्रंट पे भी सरकार को भी कोई चिंता नहीं होगी कि तेल के दाम बढ़ाने हैं। तो उस लिहाज से आप देखें तो कंज्यूमर के लिए इस वक्त राहत की खबर ये होगी कि बेशक अभी मान लीजिए तत्काल प्रभाव से कोई दाम नहीं कम हो पेट्रोल के, डीजल के,
लेकिन बढ़ेंगे भी नहीं, ये बात तो पक्की तौर पर दिख रही है। बिल्कुल, तो ये एक राहत की बात होगी, क्योंकि अगर ब्रेंट क्रूड का भाव 3% यानी इससे ज्यादा $70 के नीचे लुढ़क गया है तो डिमांड कम हो गई है। वजह यह है, कई वजहें मृत्युंजय ने बताई, लेकिन उनमें जो असर जो दिखेगा वो ये दिखेगा कि कम से कम जो भाव हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। महंगाई पर इसका असर पड़ता है, आगे आने वाले दिनों में इसका असर भी दिख सकता है। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए।